हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो एग्जाम हुआ था पीबीएमक्यू ईवीएस, इसका क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और इसका हम आंसर की देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसके बारे में हम चलिए डिस्कशन करते हैं। और आज डेट है 19 दिसंबर 2025 और आज जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था ईवीएस का, उसी का क्वेश्चन है हमारे पास और इसी का हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट, यानी हॉटस्पॉट जो टर्म है, इस टर्म को किसने दिया था, यानी इस कंसेप्ट को कौन लाए थे। तो इसका सही आंसर है नॉर्मन मायर्स। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज अब्सॉर्ब्ड बाय, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, ठीक है, तो ये समताप मंडल में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व किया जाता है किसके द्वारा। तो समता हम सब जानते हैं कि समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है, यानी कि ओजोन के द्वारा। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि इस बार बीपीएमक्यू ने हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा है, यानी कि इस ये जो जितने भी क्वेश्चन है सारा इंग्लिश में है, हिंदी स्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है जिसे हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। ठीक है। तो ये और किस नाम से जाना जाता है, तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी जानते हैं, है ना, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है। और ये क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सदाबहार वन को हम और किस नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि विच पॉइजनस गैस लीक्ड एंड कॉज द भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा जहरीला गैस लीक हुआ था, लीकेज हुआ था। तो हम सब जानते हैं उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारा क्वेश्चंस को हमने पहले प्रैक्टिस करवाया हुआ है, तो हमारे पुराने वीडियोस में सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो 40 क्वेश्चंस तो हमारे वीडियो से ही आपको मिल गए होंगे, जिन्होंने शुरू से ही पढ़ा है हमारा और वीडियो देखा है, तो उनका दो कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ हमारा कि मीना माटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, यानी मीना माटा डिजीज जो है वो किसके कारण से होता है। तो ये मरकरी कॉन्टामिनेशन यानी मरकरी पॉल्यूशन के कारण से होता है, और ये किससे रिलेटेड है, वाटर पॉल्यूशन से। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि रनिंग वाटर ऑफ स्ट्रीम्स स्प्रिंग्स एंड रिवर कॉन्स्टिट्यूट, जो रनिंग वाटर है, ठीक है, जिसे हम फ्लोइंग वाटर भी कहते हैं। तो जो स्ट्रीम होता है, स्प्रिंग्स होता है, यानी धारा में जलधारा जो हो गया, स्प्रिंग्स हो गया, ठीक है, या फिर नदी हो गया, तो इस ये सभी को मिला के क्या कहा जाता है, कैसा ये हैबिटाट है। तो ये हमारा कैसा है, लोटिक हैबिटाट है। ठीक है। हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर को दो भाग में फिर हम बांटते हैं, एक एक होता है, एक उसका टाइप्स होता है लोटिक, एक होता है लेंटिक। ठीक है। तो जो रनिंग वाटर है वो आएगा किसमें, लोटिक में, और जो स्टैग्नेंट वाटर है या स्टैंडिंग वाटर है वो किसमें आएगा, लैंटिक में। ठीक है। फिर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है कि मॉइस्चर इज ए फैक्टर ऑफ, मॉइस्चर जो है फैक्टर है, तो कैसा फैक्टर है, ये ए बायोटिक फैक्टर है। मॉइस्चर कैसा फैक्टर है, ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है। अब फैक्टर बायोटिक और ए बायोटिक के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज फेमस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ राइनोसेरोस, ये हमने कल भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था और हमने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है। तो इसमें से पूछा है कि राइनोसेरोस के लिए, है ना, कौन सा सेंचुरी जो है बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। तो इसमें कौन सा सेंचुरी होगा, काजीरंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर पॉल्यूटेंट विच डिप्लीट द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल में जो ओजोन लेयर जो है वो उसका जो क्षरण होता है या उसका क्षति होता है वो किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से, यानी सीएफसी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल इज अ यूनिट टू मेजर, क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है। ठीक है। बच्चों अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है और सारा ये सब हम पढ़ाए हुए हैं अपने वीडियोस में। डेसिबल इज अ यूनिट टू मेजर, यानी डेसिबल जो है वो इसको हम मेजर करते हैं किसमें, ये किसका है, किसका यूनिट है, साउंड लेवल का, यानी नॉइस का। ठीक है। फिर क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही दिशा में।
व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। डिफॉरेस्टेशन में रिड्यूस द चांसेस ऑफ, यानी अगर हम पेड़ों की कटाई करेंगे तो ये क्या करेगा, कम कर देता है। तो किस चीज का चांसेस कम करता है? तो ये रेनफॉल का, यानी बारिश का जो चांसेस है वो कम हो जाता है इससे। फिर क्या है, लैंड फिलिंग इज अ मेथड ऑफ, लैंड फिलिंग जो है वो मेथड है, तो किसका मेथड? ये वेस्ट डिस्पोजल का। हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं तो उसमें लैंड फिलिंग जो है वो इसका मेथड है, किसका? वेस्ट डिस्पोजल का। और बहुत सारे ने गलती टिक किया हुआ कंपोस्टिंग, तो कंपोस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए, ये वेस्ट डिस्पोजल का मेथड है। फिर है बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है तो कैसा? एनारोबिक डाइजेशन से। ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन से बायोगैस प्रोड्यूस्ड होता है। फिर क्या है कि यूट्रोफिकेशन इन लेक्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, यानी यूट्रोफिकेशन जो होता है लेक्स में, झील में, तो वो किसके कारण से होता है? तो जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होगा, फर्टिलाइजर्स और सीवेज का। अभी इसमें क्या होता है? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स के कारण से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय कॉम्पैक्टिंग एंड कवरिंग वेस्ट लेयर्स विद सॉइल इज नोन एज। अगर हम वेस्ट सॉलिड सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है, अब वो साइंटिफिक मेथड से हम कर रहे हैं, जिसमें हम उसको कवर भी कर रहे हैं, उसके अलग लेयर लेयर को कवर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा कॉन्टामिनेशन नहीं होगा सॉइल और सॉइल या वाटर। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा कैसा मेथड है? सैनिटरी लैंड फिलिंग। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इज, तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स होगा वो क्या है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, इसमें कंपोस्टिंग नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, रेन वाटर नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेनोमेनन ऑफ ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि वो फेनोमेना जिसमें हीट को ट्रैप कर लिया जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो उस फेनोमेना को, उस घटना को हम क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं उसे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी ईपीए लाया गया था इंडिया में कब? 1986 में। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। द टॉप कंज्यूमर इन अ फूड चेन इज, जो टॉप कंज्यूमर होता है फूड चेन में, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा ओमनीवोरस भी हो सकता है या वो हमारा कार्निवोरस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें टॉप कंज्यूमर में बेसिकली क्या होगा? कार्निवोरस होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम जो है वो चलता है, यानी ड्राइविंग होता है, यानी चलता है, तो बेसिकली वो किसके वजह से चलता है? इकोसिस्टम जो है हमारा वो चलता है, तो बेसिकली वो किसके वजह से चलता है? इसमें ऑप्शन है आपका बायोमास, प्रोड्यूसर और सोलर एनर्जी। बायोमास, प्रोड्यूसर, सोलर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? सोलर एनर्जी होगा। ठीक है, इन सनलाइट के बिना तो इकोसिस्टम चलेगा ही नहीं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फेयर इन बिग सिटीज इज मोस्टली पॉल्यूटेड बाय, यानी कि बड़े बड़े सिटीज में, बड़े या महानगर में जो एटमॉस्फेयर जो पॉल्यूट होता है वो मेजरली किसके कारण से होता है? मुख्य कारण क्या है उसका? तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि फूड लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम आर नोन एज। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फूड लेवल्स होगा इकोसिस्टम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। ठीक है, फूड लेवल्स को और एक नाम क्या जाना जाता है? ट्रॉपिक लेवल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पिरामिड विच आर ऑलवेज अपराइट, मैंने वैसा इकोलॉजिकल पिरामिड बताइए जो हमेशा अपराइट होता है, मतलब सीधा होता है, तो कैसा होगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी। फिर फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि इसमें से फूड चेन में वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, ठीक है, और प्राइमरी, और वो एक तरह का क्या होगा वहां पे? प्राइमरी प्रोड्यूसर का भी काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेट्रिटस फूड चेन। वैसे फूड चेन को क्या कहेंगे? डेट्रिटस फूड चेन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू, ठीक है, यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस ठोस जो कचरा होगा म्युनिसिपल का, उसको किस नाम से जानते हैं या उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें क्या होगा? हाउस होल्ड, कॉमर्शियल वेस्ट एंड म्युनिसिपल फ्रॉम म्युनिसिपैलिटीज। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाई डिकम्पोजर्स आर इसेंशियल इन ऑल फूड वेब्स, यानी जो डिकम्पोजर्स होता है वो इसेंशियल यानी जरूरी क्यों है फूड चेन में? क्योंकि दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करता है डिकम्पोज करने के बाद।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द ओवर डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑफ कंसिडर्ड अनसस्टेनेबल बिकॉज, यानी कि अगर हम ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में, जिसके कारण से हम उसको सस्टेनेबल नहीं कर पाएंगे, यानी वो अनसस्टेनेबल माना जाता है। तो ये क्यों है? क्योंकि दियर रिजर्व्स आर लिमिटेड, क्योंकि वो जो फॉसिल फ्यूल्स है वो हमारे अर्थ में लिमिटेड है, ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, यानी डिक्लाइनिंग। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारा 31st क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में फिक्स होता है। तो सॉइल में फिक्स होता है किसके फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है, यानी सॉइल में जो है वो अमोनिया के फॉर्म में फिक्स होता है। फिर बहुत सारे जो बैक्टीरिया है इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ठीक है। अब यही नाइट्रेट और नाइट्राइट को फिर प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी प्लांट अपटेक करता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि प्लांट जो है किस फॉर्म में अपटेक करता है, तब आपको यहाँ पे नाइट्रेट लगाना था, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में किस फॉर्म में फिक्स होता है, तो वहां पे किस में होगा? अमोनिया के फॉर्म में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक वेस्ट आर, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कैसा है? तो प्लास्टिक वेस्ट क्या होगा? ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है। अब आपके पास दिमाग में होगा कि वो कोरोसिव होता, नहीं, कोरोसिव नहीं होता वो, ठीक है, उससे कोई भी कोराइजन नहीं होता, वो ओमनीवोरस नहीं है, वो इजिली डिकम्पोज भी नहीं है प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तरह के पॉलीमर से बना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो मीथेन का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हमारा पैडी फील्ड है, ठीक है, यानी कि खेत वगैरह जो पैडी फील्ड, जहाँ पे राइस राइस फील्ड, इसको बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? राइस फील्ड। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? राइस फील्ड में। फिर होगा शुगर कैन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी फ्लो ओबे, अब एनर्जी फ्लो जो है वो कौन सा लॉ को ओबे करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर बोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी सही है, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सेकंड लॉ को ही वो थर्मोडायनेमिक्स में, ये एनर्जी फ्लो में यूज ज्यादा होता है, ज्यादा अगर बोला जाए तो सेकंड लॉ ओबे करता है, ठीक है। बट बोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी सही है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो ये जो, तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा तो ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी निदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म ऑन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है 10% जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, तो वो बेसिकली कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है? तो वो सेकंड लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट वाज स्ट्रक्चर्ड ऑन द रिवर, यानी पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनाया गया था, तो वो कौन से नदी पे बनाया गया था? तो कावेरी नदी, यानी कावेरी रिवर, ठीक है, ये कहाँ? कर्नाटका में। फिर अगला क्वेश्चन है कि द एनवायरमेंट विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी ऐसा एनवायरमेंट या ऐसा पर्यावरण का ऐसा रूप जिसे हम मानव के द्वारा या मानव के क्रियाकलापों के द्वारा उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, यानी उसको चेंज किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, यानी मानव निर्मित। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग विल एमिट मैक्सिमम मास ऑफ CO2 व्हेन द सेम क्वांटिटी इज बर्न्ड ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? केरोसिन। फिर अगला क्वेश्चन है कि इन द ई वेस्ट एंड इन द ई वेस्ट जनरेटेड बाय मोबाइल फोन्स, अब मोबाइल फोन्स में जो ई वेस्ट निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर मोर अबंडेंट, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा मेटल होता है? तो सबसे ज्यादा उसमें क्या होगा? कॉपर होगा। पहले फर्स्ट में कॉपर होगा, फिर सिल्वर होगा, फिर गोल्ड होगा, फिर प्लेटिनम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरिसिस इज कॉज्ड बाय एक्सेस, तो फ्लोरिसिस किसकी वजह से होता है? फ्लोराइड पॉल्यूशन के कारण, यानी वाटर में फ्लोराइड ज्यादा हो जाएगा तो फ्लोरिसिस होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेप इज कंसीडर्ड द फर्स्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कलेक्शन एट सोर्स, जहां से वो निकल रहा है वहां पे हम उसको क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। किसको कलेक्ट करेंगे? वेस्ट को, है ना, यानी कलेक्शन डोर टू डोर। फिर है विच वेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे अच्छा सुटेबल किसको माना जाता है? तो ये हमारा होगा किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्टेड ट्रीटेड वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज, ठीक है, यानी
वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, या उसको डिस्चार्ज करने से पहले हम उसमें क्या ऐड करते हैं या क्या मिलाते हैं डिसइंफेक्शन के तौर पे, ठीक है, यानी कि कीटनाशक या कीटाणुनाशक के फॉर्म में, तो वो उसमें क्या ऐड करते हैं, हम क्लोरीन को ऐड करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाई शुड वेस्ट वाटर बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू रिवर, यानी कि नदी में वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले हम लोग क्यों करते हैं, यानी डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट क्यों किया जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि नदियों में वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट, तो बहुत सारा ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। तो वो हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि टू प्रोटेक्ट एक्वाटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम, यानी कि वहां का एक्वाटिक लाइफ को हम बचा सके, उस इकोसिस्टम को बचा सके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक, मैंने फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन सा प्रदूषक जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लिंडमैन 10 लॉज ऑफ प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम ट्रैप 10,000 kilocalorie of solar energy, the approximate amount of energy available to tertiary consumer would be, यानी कि लिंडमैन 10% लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रोड्यूसर के पास 10,000 एनर्जी है, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, सोलर एनर्जी, तो वो एनर्जी जब टर्सरी कंज्यूमर तक जाएगा तब उसके पास कितना एनर्जी बचेगा, ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर के पास जाएगा तो वो कितना एनर्जी बचेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या था, करना ये था कि सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूसर हो गया, फिर क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर क्या होगा, टर्सरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना है, 10,000, ठीक है। अब इस 10,000 का 10%, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000, यानी कि ये प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना जाएगा, 1,000। फिर 1,000 का 10% कितना होगा, 1,000 का 10% 100, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना जाएगा, 100। फिर 100 का 10% हो गया कितना, 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि टर्सरी कंज्यूमर के पास कितना होगा, कितना अवेलेबल होगा एनर्जी, तो टर्सरी कंज्यूमर के पास कितना होगा, 10 किलो कैलोरी, ये तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट बेस्ड डिफाइन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को यानी पर्यावरण को कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा कथन जो है सही से परिभाषित करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी द सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसिंग, यानी जो जैविक, जैव और अजैव जो भी घटक हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये बेस्ट सुटेबल आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंसिनरेशन इज मेनली यूज फॉर, यानी इंसिनरेशन जो है, ठीक है, इंसिनरेशन जो है तो वो इंसिनरेशन के लिए हम लोग किसका सबसे अच्छा यूज करते हैं, तो इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन होता है बर्निंग ऑफ वेस्ट इन हाई टेम्परेचर। तो अब इसमें इंसिनरेशन के लिए बेस्ट क्या होगा, किसको हम लोग करते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हम इंसिनरेशन करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द गैस यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर सीएफसी, सीएफसी के लिए कौन सा गैस सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी उसका अल्टरनेटिव है, तो एचएफसी, ठीक है, सीएफसी के बदले में हम क्या भी यूज करें, एचएफसी का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इसेंशियल फॉर, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जरूरी भी है, वो किसके लिए जरूरी है, मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर। ये क्या करता है, अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होता हमारे अर्थ में तो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो माइनस माइनस में चला जाता है, और हमेशा माइनस में ही रहता हमारा अर्थ का टेम्परेचर, यानी -18 डिग्री सेल्सियस। बट ग्रीन हाउस गैस के होने की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर कितना है, 15 to 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अगर कंसेंट्रेशन से ज्यादा हो गया तो फिर पॉल्यूशन है, अगर कंसेंट्रेशन के नीचे रहा उसका ये लेवल तो वो ठीक है। फिर विच फैक्टर इज ए मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए मेजर जो कारण है वो क्या है, तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, किसी भी स्पीसीज का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम उसका हैबिटाट यानी प्लेस को ही खत्म कर देंगे तो उससे उसका नंबर ऐसे ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में ये है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है। आई होप कि सभी को अच्छा लगेगा। और बहुत नेक्स्ट एग्जाम है बीबीएमक्यू का 7 जनवरी को वैक का। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।